अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों की दोस्त, आप लोगों की होस्ट, आप लोग की अपनी फार्मासिस्ट डॉक्टर अमारा। आज हम बात करते हैं फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन के बारे में। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियन कौन होता है और फार्मासिस्ट कौन होता है, और एक फार्मासिस्ट और एक फार्मेसी टेक्नीशियन क्या-क्या कर सकता है। तो फिर हम इस वीडियो में सारी की वीडियो में ये सब जानेंगे कि फार्मेसी टेक्नीशियंस का स्कोप क्या है, उसके एडमिशन्स कब होते हैं, उस किस एज ग्रुप के लोग फार्मेसी टेक्नीशियन कर सकते हैं, ये डिप्लोमा कर सकते हैं, और इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, मैट्रिक साइंस के साथ होना ज़रूरी है या नहीं, और कौन-कौन से इंस्टीट्यूट डिप्लोमा करवा रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इसके रेगुलर क्लासेस लेना या उसके बगैर भी ये पॉसिबल है, और इसका सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में, पेपर पैटर्न, मार्क्स डिवीज़न, ये सब हम इसका स्कोप पाकिस्तान में, और इसमें जो डिफरेंट जो आते हैं ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ-जहाँ हम आगे फ्यूचर में जॉब कर सकते हैं, ये सब बातें आज के हम इस सेशन में जानेंगे। Pharmaceutical complete word है is a healthcare workers. These are healthcare workers who perform pharmacy related functions, generally working under direct supervision of licensed registered pharmacists or other healthcare professionals. So these are only assistants. यहाँ पे ये बात हो क्लियर होगी इस डेफिनेशन में, और ये इनका सारा काम फार्मेसी से रेलिवेंट है। ठीक है, अंडर फार्मासिस्ट या किसी प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशन से के अंडर काम करेगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। कम्युनिटी, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, फोरेंसिक, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, और इसके अलावा हेल्थ केयर यूनिट्स जो हैं बाय गवर्नमेंट, और NGOs भी आ सकती हैं। ठीक है, जो फार्मेसी टेक्नीशियन के वर्क डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, जो फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर है, उसके बाद रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन देगा, और डिवाइस के बारे में भी उसको सारा गाइड करके भेजेगा। मेडिसिन से उसके यूज़ के बारे में, इसको किस तरह से हमने यूज़ करना है, कैसे कैसे इस तरह से एक डिवाइस है, कोई भी डिवाइस जैसे BP प्रेडिस वगैरह आ जाता है, कोई जो ग्लूकोमीटर वगैरह हो गया, या फिर एस्मा के लिए जो स्टीमर यूज़ किया जाता है, तो उसे कैसे यूज़ करना है, किसको भी, ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाती हैं जो मेडिकल रिलेटेड हैं। उसको ज़ाहिर सी बात है एक आम इंसान को उसका नहीं पता होता, तो डिटेल में किस तरह से यूज़ करना है या किस तरह से मेडिसिन को यूज़ करना है, तो वो डॉक्टर की सम टाइम ऊपर राइटिंग वैसे देते हैं ना प्रिस्क्रिप्शन के, तो पढ़ ही नहीं जाती आम इंसान को, तो उसे बस रीड करके बताना होता है, ये डिस्पेंस करना होता है, ये इसका काम होता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूटीज़ हैं, मीन्स एडमिन की ड्यूटीज़ इसकी, या एक सेटअप में फार्मेसी टेक्नीशियन के क्या ड्यूटीज़ हैं देखेंगे। ठीक है, अब फार्मेसी टेक्नीशियन के मेन ड्यूटीज़ हैं डिस्पेंस करना, क्या चीज़, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखी है, डॉक्टर या फार्मासिस्ट लिखना है, और अदर हेल्थ डिवाइसेस, एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेगा और दूसरे एक डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो पेशेंट्स एंड तो उसके बाद हम क्यों रिव्यू करते हैं, एक तो इसमें ये होता है कि हम करेक्ट मेडिसिन देने होते हैं। ठीक है, दूसरी पेमेंट के लिए। ठीक है, समटाइम पेशेंट मेडिसिन लेता है और हमारे जरिए से निकल जाता है, मीन मेडिकल स्टोर से निकल जाता है और पेमेंट वगैरह नहीं होती है, तो उस चीज़ को भी इंश्योर करने के लिए हम इसको रिव्यू ज़रूर करते हैं। तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन खड़ा होता है, होना तो चाहिए कि वहाँ पे फार्मेसी टेक्नीशियन हो, बेसिकली होता वही है। तो अब वो उसे रिव्यू करेगा, वही काम करेगा। उसके बाद फिर काउंसल करना होता है। ठीक है, काउंसल क्या करना है, स्पीक डायरेक्टली टू पेशेंट। ठीक है, अब क्या पेशेंट से बात करनी है रिगार्डिंग देयर मेडिसिन। ठीक है, उनकी मेडिसिन के बारे में। अब आगे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये है कि जो मेडिसिन से रेलिवेंट उनको गाइड करने के लिए काउंसल जो किया जाता है वो ऑन कॉल किया जाता है, और उन्हें
रिमाइंडर दिया जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर दिया जाता है। इवन अब भी ये पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया है, दूसरे यूरोप कंट्रीज़ में जैसे हो रहा है वैसे पाकिस्तान में भी होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, दिस इज़ बेनिफिशियल बोथ फॉर बिजनेस एंड हेल्थ केयर। सो रिमाइंडर दिया जाता है कॉल करके, हमारा कोई स्टाफ जैसे फार्मेसी टेक्नीशियन है यहाँ पे, वो कॉल करता है और उसको काउंसिल कर देता है मेडिसिन के बारे में, या उनको उनकी मेडिसिन का रिकॉल करवाता है, लाइक हेपेटाइटिस की मेडिसिन हैं या डायबिटीज़ की, तो या हार्ट से रेलिवेंट करें तो ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती हैं। तो अब उन्हें रिमाइंड करवाना कि वो उनके काम में डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम सारे, तो आप लोगों को क्वेश्चन होगा भी होता है, काइंडली पूछेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। स्यूटिक्स, इसमें आप डोजेज फॉर्म से रिलेवेंट सारी चीजें पढ़ेंगे। डोजेज फॉर्म क्या होती है? किसी भी मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रिपरेशन, ठीक है, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे सिरप फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, जब हम किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं तो वो कौन से सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? फार्मास्यूटिक्स। उसके बनाने के जो फॉर्मुलेशंस हैं वो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ेंगे। इससे मिलता जुलता एक और सब्जेक्ट है इंडस्ट्री, वो इसी में आप लोगों को नेक्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री, उसमें आपको अपरेटिस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल में बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप बेसिक डोजेज फॉर्म और फॉर्मुलेशंस पढ़ेंगे। ठीक हो गया फर्स्ट ईयर में फार्मास्यूटिक्स में। इसके आगे लिखने हैं डोजेज फॉर्म्स, यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में फॉर्मुलेशंस। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्मा सेम स्टडी ऑफ फार्मेसी और साइंस। ठीक है, फार्मा का बेसिकली मीनिंग होता है स्टडी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके साथ लिखते हैं एरो लगा के स्टडी ऑफ मेडिसिन। और कोग्नोसी, कोग्नोसी बेसिकली वर्ड दिया गया है, ग्रीक वर्ड से, जो कि यूज किया जा रहा है हर्बल ड्रग्स के लिए। कौन से ड्रग्स के लिए? जी, इसको कॉमन कहते हैं हर्बल ड्रग्स, हर्बल और नेचुरल ड्रग्स। ठीक है, जहाँ पे भी हम मेडिसिन देखेंगे हर्बल, हर्ब्स क्या होती है? पीछे से भी आवाज आए ना, थोड़ा सा कम्युनिकेट करें साथ, जो जड़ी बूटियों से लिख जाए। अब ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज में एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज फर्दर आ जाएंगी। इस सब्जेक्ट की डिटेल्स में हम फर्दर बात कर जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप बात कर लेते हैं एनाटॉमी की। जी हाँ, पौधों जानवर को कलेक्ट सारे। ठीक है, उसके बाद एनाटॉमी, टोमी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, और एनाटॉमी का स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे आ जाता है वो एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी। ठीक है, और जहाँ पे हम फिजियो की बात करते हैं तो वो फंक्शन स्टडी हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। साथ साथ नोट करते जाए बेटा सब स्टूडेंट्स, रजिस्टर पे मैं लास्ट में चेक करूंगी सबका। ठीक है, ये आपका फायदा रहेगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी, फंक्शंस। एनाटॉमी में हम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें हम सारे के सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो शेप्स देखेंगे। ठीक है, फिजिकली जो शेप्स हैं, कैसे हैं, किधर पे हैं और क्या कलर है, इस तरह की सारी हम चीजें डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, सेल्स और इस तरह के नेम्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद फिजियोलॉजी में हम इसमें फंक्शनिंग देखेंगे कि लीवर का क्या काम है, बाइल का क्या काम है, कहाँ पे है, इस तरह की डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और केमिस्ट्री केमिकल स्टडी आप करेंगे। ठीक है, इसमें आप केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है वो सारे स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो नाम से पता चल गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जी, और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्मार्ट क्रिएचर्स। यहाँ तक सब्जेक्ट्स के इंट्रोडक्शन में कुछ किसी को कंफ्यूजन हो, किसी के लिए कोई वर्ड, कुछ टर्म कुछ मुश्किल हो, क्योंकि सबका यहाँ पे बैकग्राउंड डिफरेंट है, एजुकेशन डिफरेंट है, फार्मेसी
कंपटीशन में यूजुअली ऐसे ही होते हैं, डिफरेंट जो है बैकग्राउंड के होते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो आप शेयर कर सकते हैं। माइक्रो में आप बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर बैक्टीरिया कल्चर कैसे करते हैं, वायरसेस को कैसे कल्चर करते हैं, स्लाइड्स बनाएंगे, ये सब चीजें स्टडी करेंगे, ठीक हो गया। फंक्शंस, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गेनिजम्स, आर सिस्टम्स। अच्छा, अब सब्जेक्ट की डिवीजन देख लेते हैं पेपर पैटर्न को, ठीक है। फर्स्ट टू सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोग्नोसी, ये आपका पेपर 1 होगा, ठीक है। एक पेपर होगा, इसके अलावा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट मिला के एक पेपर बनेगा, ठीक है। ये पेपर बी होगा, ये पेपर ए है और ये पेपर बी है, ठीक है। 2 पेपर्स होंगे जो कि 120 मार्क्स का, हर एक के मार्क्स की डिवीजन होगी 120 मार्क्स, ठीक है। ये एक पेपर के मार्क्स बता रहे। अब आप देखिए अगर ये 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें तो 60-60 की इसमें क्या कॉम्बिनेशन होगी दोनों की। स्टैटिस्टिक्स के 60 मार्क्स का आएगा, इसमें से 60% होगा, ठीक है। ऐसे हो गया। 4 सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें से 30-30 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी पार्टीशन होगी, क्लियर है। जो लोग बच्चे अभी ये क्लास ले रहे हैं उनके लिए तो इजी रहेगा सब्जेक्ट्स को समझने में, ठीक है। और उन्हें ये भी पता होगा पेपर पैटर्न क्या है, वरना टिल एंड बच्चे यही रोते रहते हैं भाई हमें पेपर पैटर्न नहीं पता, और ये क्लास में कई बार रिपीट होता रहता है। कुछ कंफ्यूजन पेपर पैटर्न में, बस सब्जेक्ट एक में कम है और एक में ज्यादा करते हैं, वो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपके ये मेजर है, फार्मेसी से जो रेलेवेंट है, जिनका आगे आपके फील्ड में काम है, यस जी। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ चले, फार्मेसी क्या है, फार्मेसी टेक्नीशियन क्या है। फार्मास्यूटिक्स सबने खोली हुई है, पेज नंबर 11 निकाले, स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर। ये बोर्ड से इरेज कर दो, सबने चार्ट बना लिया, मार्क्स की डिवीजन सब नोट कर लें अपने पास। मैं चेक कर लूं कोई ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसके पास ना लिखा हो, और नीट एंड क्लीन करके लिखा हो कि आपको लास्ट पेपर वाले दिन भी आप खोल के देखें तो आपको पता हो, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, फार्मास्यूटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ, सॉरी सब बोले क्या लिखा है आपने कॉपी पे, फिर लास्ट से आवाज नहीं आ रही है, तो हम इसमें आप फर्दर डोजेज फॉर्म देखेंगे होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे दोबारा से इसका बनाएं। अब डोजेज फॉर्म्स क्या होती हैं, ठीक है। डिफरेंट फॉर्मुलेशन का भी मैंने वर्ड यूज किया था, इसके लिए सिंपल वर्ड्स में लाइक टैबलेट्स, कैप्सूल, जी जी, और कौन से क्रीम्स ऑइंटमेंट्स आती हैं, यस मैम, और शैम्पू क्या ही आ रहा है, शैम्पू किस कैटेगरी में आता है, ओवरऑल फाइनल बताने आपने, हाँ वो तो कॉस्मेटिक में सारा है, तो क्रीम है कॉस्मेटिक में हो या जो भी हो, है तो क्रीम है लोशन है, ठीक है, तो लोशंस भी इसमें इंक्लूडेड है। ए टू जेड जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं वो सारी इसमें आती हैं, ठीक है। समटाइम इस तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं या फिर वाइवा में कुछ इस तरह की, तो आप लोगों को चीजें क्वेश्चनिंग कैसे करने का रीजन भी होता है कि आप लोगों को पता हो, ठीक है।
जो माइंड में चीज आ रही है तो खुद भी पूछें। अभी ये बुक से डेफिनेशन देख लेते हैं फार्मास्यूटिक्स की। ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल सब्सटेंस टू प्रॉपर डोज फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी फॉर्म टू प्रॉपर डोज फॉर्म। ठीक है, केमिकल एंटिटी को हमने केमिकल इंग्रेडिएंट को क्या करना है, एक डोजर फॉर्म बनानी है। ठीक है, डोजर फॉर्म कोई भी हो सकती है, टैबलेट आइदर हो जाए या फिर कैप्सूल हो जाए, कोई भी हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। एक फार्मेसी है, बेसिकली ये डिग्री है। ठीक है, जो कि करने के बाद डिग्री करने के बाद क्या बनते हैं, डिग्री बताएंगे, डिग्री बनते हैं जी फार्मासिस्ट। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है, कैटेगरी का नाम क्या है, फार्मेसी या फिर फॉर्म डी। ठीक है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो उसके बाद एक पॉइंट डिग्री हो गया, दूसरा ये इसके नाम क्या है, वो कहलाते क्या है वो लोग। ठीक है, लाइक हम फार्मासिस्ट हैं, बेसिकली मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूं, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट फार्मासिस्ट। मेरी फर्दर आगे डिवीजन है, मैं सीधा सीधा वर्किंग कर रहा हूं। ठीक है, या आप आगे फर्दर स्टडी करेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कैटेगरी आप लोग की है, फॉर्मा क्या है आप लोगों का नाम, क्या करने आए हैं, डी फार्मेसी नहीं बेटा, करने आए जी फार्मेसी टेक्नीशियन। टेक्नीशियन का बेसिकली काम क्या होता है, असिस्टेंट क्या करना, फिर तकलीफ करना, मैं नवे ज्यादा था करने आने से है नहीं के फार्मूले बनाने में नवे आके मसले ही बनाने पे। आज पाकिस्तान में तो इतनी कोई वो होती नहीं है हमारे यहाँ, बड़े बड़े R&D डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं होते, तो टेक्नीशियन से आगे कौन से तेल मार देते हैं। आगे आ जाए, हम बात कर रहे हैं टेक्नीशियंस की। ये बेसिकली क्या होते हैं, असिस्टेंट ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, और दूसरी इनका जो ये डिग्री है, डिप्लोमा है, क्या है जी, ये डिप्लोमा है। आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये वाइवा में एग्जामिनर आप लोग से बहुत कंफ्यूजिंग पूछता है, आप लोग अपने सब्जेक्ट कोर्स का ही ना पता हो, आप कहेंगे हम करने आए हैं, डिग्री लेने आए हैं, लाइसेंस लेने आए हैं, कुछ भी आपका वहां से ही आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, चाहे जितने रेफरेंस हो, जो भी आपके पास हो, वो सब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आप बेसिक नॉलेज आपके पास, आपकी जो बेस है अच्छी होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं, ये डिग्री है तो ये 5 इयर्स की है। पहले ये 4 इयर्स की थी, जो कि बी फॉर्म से थी, जो कि कन्वर्ट हो गया 5 इयर्स में हो गया। ठीक है, पहले अब ये डॉक्टर फॉर्म से, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, डिफरेंट नेम रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन एक्सपर्ट, ये सारे नेम्स लिखने हैं आपने साथ। ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ आपको एमसीक्यूज में शॉर्ट आंसर लिखने में भी कोई टर्म यूज की जा सकती है, इसलिए आपको मल्टीपल चीजें बता रही हूँ। तो उसके बाद दूसरा है डिप्लोमा की बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो ये जस्ट 2 इयर्स का डिप्लोमा है। ठीक है, और असिस्टेंट जिन्हें कहते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं, फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन भी समटाइम कहते हैं, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल भी कहते हैं समटाइम। बेटा लिखते जाएं, सिर्फ सुने नहीं, रजिस्टर पेपर, रजिस्टर नहीं है तो पेपर पर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आप लोग के। 4 to 5, पहले 4 इयर्स का था, अब 5 इयर्स का है। ठीक है, ये डिफरेंट नेम्स बता दिए मैंने आपको, डॉक्टर फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन एक्सपर्ट, ड्रग एक्सपर्ट, ये सारे इनके नेम्स हैं। वो आगे गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये बेसिकली जो फार्मासिस्ट है उनको ये सारे टाइटल्स दिए जा सकते हैं। और ये 2-3 जो इसके फार्मेसी टेक्नीशियन के हैं, डिप्लोमा होल्डर के, उनके नाम भी मैंने लिखे हैं। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी की। कैटेगरी का बहुत ज्यादा कॉमन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं आप लोग, बी कैटेगरी जी, शाबाश जी। और फार्मासिस्ट कौन सा, क्या हो गया, डी कहाँ से आ गया, हम इसको डी भी कहते हैं।
फॉर्म डी है, कैटेगरी ए है, और जो डी में है ना वो डिस्पेंसर भी आ गया था, डिस्पेंसर तक किया भी, उससे आगे नहीं गया, ठीक है। तो डिस्पेंसर भी कब के खत्म हो गया, ठीक है। उनके भी कन्वर्ट करके फार्मेसी टेक्नीशियन कर दिया गया। उनके भी पेपर्स जो एजेड थे, बाबे थे पहले डिस्पेंसर, ठीक है। मैंने तो अपने एरिया में बहुत से ऐसे देखे हैं, उनके भी पेपर्स दिलवाए गए और मतलब उन्हें भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, और फिर उन्होंने पेपर दिया और फिर आगे कन्वर्ट किया फार्मेसी टेक्नीशियन। तो दो कैटेगरीज हैं, जस्ट ए बी सी, ठीक है। पहले सी तक थी, अब बी तक किया, ठीक हो गया। कैटेगरी में कोई कंफ्यूजन और क्या रह गया पॉइंट इसमें, कोई चीज मिसिंग हो, कुछ पूछना हो? अच्छा, जैसे ये कैटेगरी है ना, इसी तरह से आप लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। आप लोग की काउंसिल होती है, जो कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान की काउंसिल है, ठीक है। फिर हर जो आपका जो है ना सुबह, हर सुबह में एक सेपरेट काउंसिल है। जैसे कि हम पंजाब में हैं तो पंजाब की काउंसिल, पंजाब फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। क्या नाम है? जी, पंजाब फार्मेसी काउंसिल। और अगर सिंध वाली साइड पे है तो सिंध फार्मेसी काउंसिल, केपी में केपी के फार्मेसी काउंसिल, इसी तरह से, ठीक है। तो हर जगह के एक काउंसिल है, वहां पे रजिस्ट्रेशन होती है हर कॉमर्स की, हर डिप्लोमा होल्डर की, वहां से उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, उनकी लाइसेंसिंग होती है, उनकी कैटेगरीज होती हैं, ए टू जी वहां पे उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। हर जगह प्रोसेस, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वहां पे वो रजिस्टर होता है। आप लोगों के ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कैटेगरी क्या है, सारी चीजें, ये चीजें जो मेन फिगर्स हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अभी कुछ माइंड में कंफ्यूजन है, पहले माइंड में सोच के आए थे, कुछ चीजें समझ आई? कुछ है माइंड में, कुछ बातें, कुछ टॉपिक में समझ नहीं आया तो बताएं, डिस्कस कर लेते हैं उसको। एनी स्टूडेंट? नो मैम। मैंने नेक्स्ट सुनना भी है। यस मैम। ठीक है, क्लियर होने चाहिए टॉपिक्स, ठीक है। माइंड में ना हम साथ साथ छोटा याद करवाते हैं, क्योंकि वीकेंड बेस पे हमारी क्लासेस होती हैं तो वो मुश्किल होता है। सब डिपेंड, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, तो हम लोग साथ साथ, हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ साथ ना गो थ्रू करवा दिया जाए, कि उन लोगों को ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो मेरी कोशिश पूरी यही होगी कि इतनी बार रिपीट हो क्लास में, देखते हैं कि आप लोग अच्छे से याद हो जाए क्लास में, ठीक है। जस्ट आप लोग एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और आपको नेक्स्ट डे आपको तैयार होगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो इंशाल्लाह, जितनी जानदार है अल्लाह करे रिजल्ट्स में जानदार हो। चलिए इस टॉपिक को भी, फार्मास्यूटिक्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये बुक से एक बार रीडिंग कर लें। जी बेटा, आप लास्ट से रीडिंग करें, कुछ कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं।